बचाओ बचाओ, कोई मेरे दोस्त को बचाओ। ये आवाज़ जंगल की तरफ से उस छोटे बच्चे की थी जिसने अपने से बड़े वेट के दोस्त को बचा लिया, उसकी जान बचा ली। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पांडे आज के पॉजिटिव एटीट्यूड के सेशन में एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी दो दोस्तों की है। एक गांव था, उस गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बच्चे थे, एक बड़ा था और एक छोटा था, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों साथ में पढ़ा करते थे, साथ में कहीं भी घूमने जाया करते थे, साथ में खेला करते थे, बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन की बात है कि दोनों गांव में एक बॉल खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए। एक तालाब, मतलब एक खाली जगह थी, जंगल समझ लीजिए, एक जंगल सी जगह थी। वहाँ खेलते खेलते निकल गए और उस जंगल के बीच में एक कुआं था, और जो उनकी बॉल थी उस कुएं में जा गिरी। जब बॉल कुएं में जा गिरी, कुआं सूखा था, उसमें पानी नहीं था। दोनों ने देखा कि मेरी बॉल कुएं में चली गई है, तो दोनों घबरा गए कि अब कैसे बॉल निकलेगी। तो बड़ा वाला जो दोस्त था उसने बोला कि मैं कुएं के अंदर जा रहा हूं और बॉल निकाल के लाता हूं, तुम ऊपर खड़े रहो। छोटा वाला बच्चा ऊपर खड़ा रहा, और जब बड़ा वाला बॉल निकालने के लिए अंदर घुसा कुएं में, तो उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में ही गिर गया, और वो बॉल निकाल नहीं पाया। जब वो कुएं में गिर गया तो उसने बचाओ बचाओ वो चिल्लाने लगा। बाहर जो बच्चा खड़ा था वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, लेकिन जंगल था, आसपास कोई था ही नहीं। तो चिल्लाते रहे, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। दोनों का गला भर आया, गला सूखने लगा। काफ़ी समय बीत गया, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए। बड़ा वाला दोस्त जो है अंदर से चिल्ला रहा था और छोटा वाला बाहर से चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वो गांव से बहुत दूर निकल आए थे जंगल की तरफ। तो अब छोटे वाले दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, अपने दोस्त की कैसे जान बचाऊं। अगर मैं इसको इसी कुएं में छोड़ के घर चला जाता हूं तो लोग मुझे डांटेंगे, मारेंगे। उसकी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या होगा। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देता है। वहीं थोड़ी दूर देखा जब उसने झाड़ी में, तो एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ी हुई थी। छोटे वाले तो उसने देखा कि एक बाल्टी पड़ी हुई है और एक रस्सी पड़ी हुई है। उसने वो बाल्टी कुएं में डाली और अपने दोस्त को बोला कि तू ये रस्सी पकड़, मैं तुझे खींचूंगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था बड़े वाले दोस्त को कि मुझसे कम वेट इसका है, ये कैसे मुझे खींच पाएगा। उसने कहा तू पागल हो गया है क्या, तू मुझे खींच पाएगा? छोटे वाले दोस्त ने कहा देख भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता तुझे समझ में आता तो तू मुझे बता दे, मैं वही काम कर लूंगा, लेकिन मुझे किसी भी हाल में तेरी जान बचानी है, मैं तुझे ऐसे छोड़ के जा नहीं सकता। जब छोटे वाले दोस्त की ये बात सुनी उस बड़े वाले दोस्त ने, उसने कहा ठीक है। उसने रस्सी अपने कमर में बांधी और पकड़ा हाथ में रस्सी, और छोटा वाला दोस्त बाहर रस्सी खींचना शुरू किया। जब रस्सी खींचना शुरू किया तो पूरी ताकत लगा दी उसको। ये लगा कि चाहे करो और चाहे मरो, चाहे मैं भी इसी के साथ कुएं में गिर जाऊंगा, लेकिन किसी भी हाल में इसको निकाल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसने अपने अंदर की पूरी ताकत झोंक दी उसको निकालने में। और दोस्तों, सच बताऊं तो उसने अपने दोस्त को खींच के बाहर निकाला। जब वो बाहर निकले तो दोनों गले मिले एक दूसरे के, दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने आप को नहीं समझ में आ रहा था कि हमने कितना बड़ा काम किया। दोनों वहाँ से, एक सारा प्रक्रिया सुबह शुरू हुई और शाम हो गई। दोनों वहाँ से लौट करके घर की तरफ आए, और जब घर आए और लोग उनसे पूछने लगे कि कहाँ गए थे तुम लोग, क्योंकि लोग पूरे दिन ढूंढ रहे थे, रो रहे थे कि बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे कहाँ चले गए, बच्चे कहाँ चले गए।
लोग ढूंढ रहे थे। और जब शाम को वो देखे बच्चों को तो लोग खुश होने लगे और पूछे कि कहाँ चले गए थे तुम लोग। किसी को डांटना समझ में आया डांटा, किसी को प्यार करना समझ में आया प्यार करना, लेकिन पूछे कि कहाँ चले गए थे। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या बताऊँ इनको, लेकिन छोटे वाले ने अंदर साहस इकट्ठा किया और बताया, पूरी कहानी बताई कि ऐसी ऐसी बात थी, हम बॉल खेलते हुए चले गए थे बाहर, जहाँ बॉल गिर गई, कुएं में बॉल गिर गई और मैंने इसको बाहर निकाला। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों में वेट का काफ़ी अंतर था, कोई बात मान नहीं रहा था। लोग हंसने लगे कि तुम क्या निकालोगे इसको बाहर। लेकिन जब बड़े वाले ने कहा कि हाँ इन्होंने ही मुझे निकाला था, फिर भी दोनों बात बच्चे की बात थी इसलिए कोई मान नहीं रहा था। लेकिन वहीं खड़ा एक बुजुर्ग, उन्होंने बोला कि हाँ तुमने ही निकाला होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। लोग उसकी तरफ मुड़ के देखे तो उसने बोला कि हाँ इसने ही निकाला होगा, क्योंकि उस जगह पे इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कोई ऑप्शन नहीं था। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मुझे ही निकालना है, मतलब मुझे ही निकालना है और कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए अपनी पूरी जान निकाल दी। और दूसरी बात कि इसको ये कोई कहने वाला वहाँ नहीं था कि नहीं बेटा रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दो। कोई इसको नेगेटिव करने वाला नहीं था। जो थॉट थी सिर्फ इसी की थी और उसी के दम पे इसने ये काम कर दिखाया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों ये कहानी यहीं तक, लेकिन हमें सिखाती है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम इसको चूज़ करते हैं, उसको चूज़ करते हैं, उसको चूज़ करते हैं। लेकिन जब ये लगता है कि नहीं अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, करो या मरो, या कर दो या खत्म हो जाओ, तभी उस काम में आदमी सफलता मिलती है, तभी उस काम में सक्सेस मिलती है। और जितने भी लोग आसपास हैं नेगेटिव बोलने वाले, नेगेटिव कहने वाले, वो लोग बहुत दूर चले जाते हैं। लोगों की बोलियां बदल जाती हैं। अपने कान में उंगली लगाइए और जिस काम को आप कर रहे हैं शिद्दत से करते चले जाइए। एक ना एक दिन आप उस काम में सफल जरूर होंगे और आपको उस काम में सफलता मिलेगी। जो आप चाहते हैं वो आप करके रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं एक नई स्टोरी में आपके साथ। लेकिन ये स्टोरी जब आप सुनिए तो ये स्टोरी आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी स्टोरी में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।